बासी भोजन या फिर घंटों पहले बने खाने को दोबारा गर्म करके उसका सेवन करना आधुनिक जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गया है। फ्रिज में रखे हुए या फिर रात में बचे हुए खाद्य पदार्थों को अक्सर लोग माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं, लेकिन कई रिसर्च में इस बात का खुलासा किया गया है कि माइक्रोवेव में दोबारा खाने को गर्म करना सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है। कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद जहर के समान घातक बन जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 25 खाद्य पदार्थ जिन्हें माइक्रोवेव में कभी गर्म नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है दोस्तों आलू। बेशक आलू का सेवन करने से स्वास्थ्य कई लाभ होते हैं, लेकिन ये लाभ तभी मिलते हैं जब आलू को पकाने के कुछ समय बाद ही उसका सेवन कर लिया जाए। पके आलू को कमरे के तापमान में रखने से उसमें बोटुलिज्म नामक दुर्लभ बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और माइक्रोवेव में गर्म करने के बावजूद ये बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए आलू को माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों पेपर बैग में रखा खाना। पेपर बैग में रखे हुए खाद्य पदार्थों को माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। माइक्रोवेव में गर्म करने पर पेपर बैग से निकलने वाली गैस से टॉक्सिन्स पैदा होते हैं जो खाने के स्वाद और सेहत दोनों को बिगाड़ सकता है। इसके अलावा पेपर बैग से निकलने वाली हीट से आपका माइक्रोवेव भी ख़राब हो सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। तीसरा है उबले हुए अंडे। उबले हुए अंडे को दोबारा माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। एक स्टडी के अनुसार माइक्रोवेव में उबले हुए अंडे को दोबारा गर्म करने पर वो उच्च तापमान के संपर्क में आ जाते हैं जिससे अंडे विषाक्त हो जाते हैं, साथ ही उसमें मौजूद प्रोटीन भी नष्ट हो जाता है। इसके अलावा अंडे के अंदर की नमी अत्यधिक भाप का निर्माण कर सकती है जिससे अंडा फट भी सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए अंडे को छोटे टुकड़ों में काट, लेकिन बेहतर ये होगा कि इसे माइक्रोवेव में गर्म करने से बचें। चौथा है दोस्तों ऑमलेट। फ्राइड अंडे या फिर ऑमलेट को दोबारा माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। अगर इन्हें ठीक तरह से गर्म नहीं किया गया तो ये स्वास्थ्य के लिए घातक भी हो सकते हैं। अगर आप ऑमलेट को दोबारा माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो फिर आपको इसे धीरे धीरे करीब 4 मिनट तक पकाना चाहिए। पांचवा है मशरूम। मशरूम एक ऐसी सब्जी है जिसे माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। मशरूम में स्थित प्रोटीन तेज़ी से नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे पकाने के तुरंत बाद खाने की सलाह दी जाती है। अगर आप पके हुए मशरूम को स्टोर करते हैं और 1 दिन से ज़्यादा समय तक फ्रीज में रखने के बाद उसे दोबारा माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं तो आपको पेट से जुड़ी तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा ये आपको दिल का मरीज़ भी बना सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। छठा है दोस्तों प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट यानी प्रसंस्कृत मांस में प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स होते हैं। माइक्रोवेव में गर्म करने की प्रक्रिया के दौरान उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खराब माने जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार माइक्रोवेव में प्रोसेस्ड मीट को गर्म करने से कोलेस्ट्रॉल, ऑक्सीकरण जैसे तत्वों की उपस्थिति हो सकती है जो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का कारण बन सकता है। सातवां है दोस्तों पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को दोबारा गर्म करने का सबसे अच्छा तरीका है फ्राइंग पैन, ना कि माइक्रोवेव। जी हाँ, माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा को गर्म करने से बचना चाहिए। अगर इसे गर्म करना ही है तो फिर ढक्कन के साथ एक फ्राइंग पैन लें, इसे गर्म करके उस पर कुछ मक्खन पिघलाएं और फिर पैन में पिज़्ज़ा को स्लाइस रखकर मध्यम आंच पर इसे पकाएं, फिर 30 सेकंड के लिए इसे ढक दें। आठवां है दोस्तों माँ का दूध। कई बार नई माएँ अपने स्तन के दूध को बाद में इस्तेमाल करने के इरादे से फ्रिज में रख देती हैं। हालांकि माँ का यह दूध तब तक ठीक रहता है जब तक उसे माइक्रोवेव में गर्म नहीं किया जाता। प्लास्टिक की बोतल में इस दूध को रखकर माइक्रोवेव में गर्म करने से कार्सिनोजेन का खतरा रहता है और बच्चे का मुंह भी जल सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार माँ के दूध को गैस पर गर्म किया जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर दूध को गर्म करने के बजाय थोड़ा पानी गर्म करके उसमें दूध से भरी बोतल रखने से दूध गर्म हो जाएगा और स्वास्थ्य को कोई हानि भी नहीं होगी। 9वां है दोस्तों पालक। हरी सब्जियों में पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे कभी भी दोबारा माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। पालक को पकाने के तुरंत बाद खा लेना चाहिए क्योंकि इसमें नाइट्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन माइक्रोवेव में पालक को गर्म करने से इसमें मौजूद नाइट्रेट नाइट्राइट्स में परिवर्तित हो जाता है जो जहर के समान है। 10वां है दोस्तों फ्राइड चिकन।
फ्राइड चिकन को माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए सही तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए चिकन को बेकिंग ट्रे में रखें और फॉइल से कवर कर दें। फिर माइक्रोवेव को 190 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करें। उसके बाद ओवन में बेकिंग ट्रे डालकर 10 मिनट तक बेक करें। उसके बाद चिकन से फॉइल को हटाकर कुरकुरा और सुनहरा होने तक पकाएं। 11वां है दोस्तों चावल। ये जानकर हैरानी होगी कि माइक्रोवेव में चावल को गर्म करने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो सकती है। हालांकि चावल को गर्म करने से उसमें मौजूद बेसिलस सीरियस नामक बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, लेकिन इससे ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो सेहत के लिए घातक साबित हो सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार माइक्रोवेव में गर्म किए हुए चावल को खाने से दस्त, उल्टी, पाचन संबंधी समस्याएं और फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। 12वां है दोस्तों तेलीय खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थों को तलने या भूनने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल गर्म तापमान पर कई स्तर से होकर गुजरते हैं। ऐसे में अगर माइक्रोवेव में तेलीय खाद्य पदार्थों को गर्म किया जाए तो तापमान में हुई बढ़ोतरी की वजह से खाद्य पदार्थों में हानिकारक तत्व उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों को खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए तेलीय खाद्य पदार्थों को माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। 13वां है दोस्तों पास्ता। पास्ता को माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। पास्ता को गैस पर ही गर्म करना ज़्यादा बेहतर होता है। हालांकि बिना सॉस वाले पास्ता को गर्म करना बेहद आसान होता है। इसके लिए पास्ता में उबलता हुआ पानी डालें, थोड़ी देर पानी डालकर छोड़ दें, उसके बाद पानी निथार दें। इससे पास्ता गर्म हो जाएगा। वहीं सॉस के साथ पास्ता को पैन में रखकर मध्यम आंच पर गर्म किया जा सकता है। 14 नंबर पे आता है दोस्तों तेल। खाने की कई चीज़ों को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माइक्रोवेव में तेल को गर्म करने से बचना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक माइक्रोवेव के उच्च तापमान के संपर्क में आने से तेल में स्थित स्मोक पॉइंट ट्रांस फैट में बदल सकता है, इसलिए तेल को माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। 15वां है दोस्तों मछली। मछली को भी माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप मछली को माइक्रोवेव के उच्च तापमान पर गर्म करते हैं तो फिर उसमें से निकलने वाली भाप मछली को गीली कर सकती है, जिससे आपके भोजन कीड़ा हो सकता है। इससे बचने के लिए मछली को गैस की मध्यम आंच पर थोड़ी देर के लिए गर्म करें। 16वां है दोस्तों अजवाइन। जायका बढ़ाने के लिए कई अध्ययनों में अजवाइन का उपयोग किया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों की तरह ही अजवाइन में भी भरपूर मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है, लेकिन जब आप माइक्रोवेव में अजवाइन को गर्म करते हैं तो इसमें मौजूद नाइट्राइट्स में परिवर्तित हो जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए माइक्रोवेव में इसे गर्म नहीं करना चाहिए। 17वां है दोस्तों सलजम। कई लोग सलजम को सूप और सब्जियों में शामिल करके उसका सेवन करते हैं। सलजम में भरपूर मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है। सलजम को भी माइक्रोवेव में गर्म नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि माइक्रोवेव में गर्म करने से यह विषाक्त हो सकता है, जिससे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। 18वां है दोस्तों सलाद। हरी पत्तेदार सब्जियों से बनाए जाने वाले सलाद को कच्चा खाने की सलाह दी जाती है। अगर आप इसे कच्चा नहीं खा सकते हैं तो इसे पका लें, लेकिन इसे दोबारा माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इसमें पाया जाने वाला नाइट्रेट जहर के समान हो जाता है। 19वां है दोस्तों चुकंदर। यह तो हर कोई जानता है कि चुकंदर सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इसमें नाइट्रेट के साथ साथ कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्वों का पूरा लाभ पाने के लिए इसे कच्चा खाना सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आप कच्चा नहीं खा सकते हैं तो इसे एक बार पकाने के तुरंत बाद खा लें, क्योंकि इसे माइक्रोवेव में दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। 20वां नंबर पे आता है दोस्तों बर्गर और मीट बॉल। बर्गर और मीट बॉल्स को माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। माइक्रोवेव में गर्म करने से वे अपनी नमी खो सकते हैं, जो सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। इसलिए बर्गर और मीट बॉल्स जैसी चीज़ों को माइक्रोवेव में गर्म करने से बचना चाहिए। 21 पे आता है दोस्तों फ्रेंच फ्राइज़। फ्रेंच फ्राइज़ को माइक्रोवेव में गर्म करने से उसके स्वाद और आकार दोनों में ही परिवर्तन आ सकता है। इससे बचने के लिए नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा वनस्पति तेल डालकर फ्रेंच फ्राइज को सामान्य रूप से भूनें
लेकिन इसे माइक्रोवेव में गर्म करने से बचें। 22वें नंबर पे आता है दोस्तों पुलाव। पुलाव को भी माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके अगर आप इसे गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पुलाव में थोड़ा सा पानी छिड़कें ताकि वो पूरी तरह सूख ना पाए। फिर उसे टिन के फॉइल्स से तब तक कवर करके रखें जब तक कि वो गर्म ना हो जाए। ब्रेड को दोबारा माइक्रोवेव में कभी गर्म नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप ब्रेड को एक फॉइल के ऊपर रखें, उस पर थोड़ा पानी छिड़क कर उसे कस कर लपेटें। लगभग 7 मिनट तक ब्रेड को ओवन में रखें, उसके बाद फॉइल निकालें और अतिरिक्त 3 मिनट तक बेक करें। इससे ब्रेड बाहर की तरफ कुरकुरी और अंदर की तरफ से एकदम नरम होगी। दलिया। माइक्रोवेव में कभी खिचड़ी या फिर दलिए को गर्म नहीं करना चाहिए। इसे गर्म करना ही है तो फिर माइक्रोवेव की जगह पैन का इस्तेमाल करें। पैन में थोड़ा दूध डालें और फिर उसे मध्यम आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि वो आपकी इच्छा के अनुसार न बन जाए। इसमें आप चाहें तो किशमिश, दालचीनी और चॉकलेट चिप्स डालकर सर्व कर सकते हैं। 25वां और लास्ट है दोस्तों फूल गोभी और ब्रोकली। अधिकांश लोग सब्जियों को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें ज़्यादा वक्त ना लगे, लेकिन सब्जियों में फूल गोभी और ब्रोकली को माइक्रोवेव में कभी दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।